अच्छा अब तो मुझे 3 सेब वापिस कर। उसने फिर वापिस कर दिए। गुरुजी ने पूछा बता तेरे पास कितने सेब बचे। उसने फिर डरते डरते ने मुंह बनाया और बोला गुरुजी 3। अब गुरुजी को थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा देख लास्ट है तो मेरा बेवकूफ बना रहा है, इतना तो कोई भी समझ ले। उन्होंने फिर 5 सेब वापिस लिए, फिर उसको दिए और फिर बोले ला 3 सेब मुझे दे। बच्चे ने फिर 3 सेब दे दिए और अध्यापक ने पूछा अब समझदारी से बताना तेरे पास कितने सेब बचे। उसने डरते डरते ने फिर कहा गुरुजी 3। अब अध्यापक को बड़ा क्रोध आया और अध्यापक ने जोरदार तमाचा उस छोटे से बच्चे के गाल पर लगा दिया। वो तमाचा कितना जोरदार था कि पड़ोस की कक्षा का अध्यापक दौड़ते हुए आया। क्या हो गया? वो चांटा खाया हुआ बालक नन्हा सा वो रो रहा है। अध्यापक गुस्से में उसके पास खड़े हैं। दूसरा अध्यापक जाके बोलता है क्या किया इसने? उसने कहा क्या किया, या तो आज ये रहेगा या मुझे मरना पड़ेगा। अरे इतने प्रयत्न कर लिए, ये ऐसा मूर्ख है कि समझता नहीं है। उसने कहा बात क्या हुई? उसने कहा ले तुम देख लो। उन्होंने उस अध्यापक के सामने उस बच्चे को 5 सेब दिए और बोले कि 3 सेब मुझे वापिस कर। रोते हुए बच्चे ने 3 सेब वापिस किए और उन्होंने पूछा अब बता तेरे पास कितने सेब बचे? बच्चा रोता रोता फिर घबराता बोला गुरुजी 3। अब अध्यापक बोला बता मैं इसका क्या करूं और मारूं उसको? वो दूसरा अध्यापक थोड़ा समझदार था। उसने कहा अच्छा मैं इससे पूछ तो लूं, रुको तो। उसने कहा देख बेटा गुरुजी तुझे बड़े अच्छे से समझा रहे हैं, तू भी चेहरे से ऐसा नहीं दिखता कि निर्बुद्धि हो, बुद्धिमान बालक दिखाई देता है। अच्छा ये बता जब गुरुजी ने तुझसे 5 सेब दे दिए और 3 सेब तुझसे वापस ले लिए तो तेरे पास कितने बचे? उसने उससे भी कहा गुरुजी 3। अध्यापक बोला अब क्या करूं? उसने कहा रुको। अच्छा बेटा ये बता तेरे पास 3 सेब कैसे बचे जब तूने 3 वापस कर दिए? उसने कहा गुरुजी लंच के लिए माँ ने 1 सेब बैग में डाल के भेजा था। पहले से बैग में 1 सेब है, मैं क्या करूं, मैं क्या उत्तर दूं? अच्छा बताइए क्या वह अध्यापक अपनी जगह गलत था? नहीं था ना? अच्छा क्या वह बालक अपनी जगह गलत था? फिर भी झगड़ा हुआ या नहीं हुआ? केवल किस लिए झगड़ा हो गया कि मुंह से निकली वाणी पर एक दूसरे से तर्क वितर्क करते रहे, अंदर झांक कर देखने का साहस नहीं किया। यदि अंदर झांक कर देख लिया गया होता तो झगड़ा ना होता। यही परिवारों में हो रहा है। पिताजी ने 2 कड़वे शब्द कह दिए, बेटा बिफर उठा, बेटा क्रोध से भर गया, बेटा अलग होने की बातें करने लगा, पिताजी से बोलना छोड़ दिया, मुझसे तो बड़ी नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना क्यों हो गया परिवार में विघटन? क्योंकि पिता के शब्दों पर ही गया, मन में उतरकर अगर कहीं काश वो वाणी से थोड़ा सा अंदर प्रवेश कर गया होता, उसे पता लग गया होता जो पिता मुंह से कड़वा बोल रहा है उसके हृदय में तेरे लिए प्रेम का समंदर भरा पड़ा है। पति पत्नी में अनेक प्रकार के झगड़े हो रहे हैं, सास ससुर में, बहू सास में अनेक प्रकार के झगड़े हो रहे हैं और केवल इसलिए कि वाणी पर अटके हुए हैं। कोई भी एक दूसरे के हृदय में झांक कर देखना। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? मंत्र कहता है यत्र सुहार्दा, जहां हृदय अच्छे हृदय वाले
प्रेम से परिपूर्ण हृदय वाले लोग जिस परिवार में रहते हैं उनके हृदयों को जानने का प्रयत्न करो। मात्र वाणी पर मत रुक जाओ, क्योंकि आप एक परिवार के सदस्य हैं, आपका संबंध है एक दूसरे से। नीतिकार कहता है एक व्यक्ति का जीवन भी नरक बन जाता है यदि ये दोष हो। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च सौजनेषु वैरम नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा नरकस्य चिन्हानि गेहे स्थितानाम। घर में रहने वाले लोगों, गृहस्थियों, छोटे से बालक से लेकर बूढ़े हमारे वृद्ध जन तक, यदि ये दोष आपके भीतर है, आप कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी बड़ी कोठियां बना ले, आप मकान बना सकते हैं, मकान को घर बनाने के लिए संस्कार चाहिए। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े मिस्त्री बुलाकर आप 5-5, 10-10 मंजिली जो बनाएंगे उनका नाम मकान और बिल्डिंग ही रहेगा। उनको घर तो परिवार के सदस्यों के संस्कार बनाएंगे, एक दूसरे के प्रति उठती हुई संवेदना बनाएगी। तो नीतिकार कहता है ये सारे झगड़े किस लिए हो रहे हैं? अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, जिस परिवार में एकदम अत्यंत क्रोध कर दिया जाता हो, छोटी छोटी सी बातों पर भड़क जाते हो, जिस घर के लोग कोई भी अंदर झांकने का प्रयत्न न करे, कोई भी धैर्य का परिचय ना दे, वो घर नरक है, वहां के जीव नरक है। और इस जीवन में आप जलने के लिए नहीं आए हैं, इस जीवन में आप प्रकाश करने के लिए आए हैं। दो प्रकार से जलता है व्यक्ति, एक तो अपने संस्कारों से, अपने ज्ञान से, अपने कुटुंब की उस दी हुई परंपरा से अपने को जलाकर प्रकाशित करता है और परिवार में, समाज में प्रकाश फैला देता है। उसकी अग्नि की लपटें, उसके संस्कार की अग्नि की लपटें बाहर निकलती हैं और एक भीतर भीतर, बोल दो, एक भीतर भीतर जलता रहता है। उसकी अग्नि की लपटें अंदर ही अंदर उसको ही खाक किए जाती हैं, वो स्वयं जलता है और जब भी बोलता है दूसरों को जलाता है। ये इसीलिए ये बहुत गहनता से मैं इसी एक शब्द को आपके अंतःकरण में उतार देना चाहता हूं। 3 दिन के इस कार्यक्रम में यदि एक भी बात आपके हृदय को चोट कर गई और आपको लगा कि यहां जीवन नरक बनता जा रहा है, आप उस पर कार्य करें। यत्र सुहार्दा सुकृतो मदन्ते, अरे अच्छे हृदय वाले होकर आनंद के साथ आपस में, परिवार वालों के साथ, छोटे बड़ों के साथ आनंद के साथ समय व्यतीत करें। अत्यंत कोप है, इस एकदम उठने वाले क्रोध को छोड़ दें। एक विचार यदि आपके हृदय में चला गया, एक कुम्हार खेत से मिट्टी खोद कर लाया, उसको कूटा, पीटा, गलाया, उसका गारा बना दिया, गारे को चाक पर रखा, चाक को घुमा दिया, अब इस गारे पर अपनी उंगलियों का नर्तन करने लगा और इस मिट्टी को एक आकार देने लगा। जैसे ही आकार देने लगा, इसके मन में विचार आया, ये तो देहात का क्षेत्र है, यहां तो ज्यादा गांव में बुजुर्ग हुक्का पीने वाले हैं, मैं इस मिट्टी की चिलम बनाता हूं। और उसने आकार दिया और चिलम का आकार उसने उस मिट्टी को दे दिया, परंतु उतारने से पहले उसके मन में विचार आया कि नहीं, गर्मियों का समय है, चिलम खरीदने वाले कम आएंगे, सुराही खरीदने वालों की संख्या ज्यादा आएगी, इसकी मैं सुराही बना देता हूं। और उसने फिर उंगलियों का नर्तन किया, जिस माटी को चिलम बना रहा था अब उसको क्या बना दिया,
सुराही बना दिया। जैसे ही सुराही बनकर तैयार हुई, मिट्टी बात नहीं करती, परंतु समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। आज वो सुराही बोल पड़ी और सुराही कृतज्ञ भाव से पूरी तो होकर कुम्हार से कहने लगी, कुम्हार तेरे बलि बलि जाऊं, जिंदगी भर तेरा एहसान मैं मानूंगी, मैं तेरी पूजा करना चाहती हूं। कुम्हार बोला, माटी ऐसा क्यों कहती है? मैं तो तुझे कस्सी से खोद कर खेत से लाया, तुझे पीटा, तुझे कूटा, तुझे गलाया और अब तुझे बेच दूंगा। एक भी ऐसा व्यवहार तेरे साथ नहीं किया कि तू मेरे बलि बलि जाए। ऐसा एक भी व्यवहार नहीं किया कि तू मेरी प्रशंसा करे। माटी बोली, तू नहीं जानता कुम्हार, अरे मैं सारा जीवन तेरे चरणों में पड़ी रहूं, मैं इतनी बलिहारी तेरे प्रति हूं। उसने कहा, क्यों? कुम्हार ने पूछा, क्यों? वो सुराही बनी मिट्टी बोली, इसलिए कि तूने मुझे चिलम से सुराही बनाया है। कुम्हार बोला, अरे दत्त, ये भी कोई बात हुई? मैं तो चिलम ही बना रहा था, बस मेरा थोड़ा सा विचार बदला और मैंने सुराही बना दी, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आंसू आ गए सुराही को और रोते हुए बोली, कुम्हार तेरा तो जरा सा विचार बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। तेरा तो जरा सा विचार बदला, मेरा तो पूरा का पूरा जीवन बदल गया। अगर तेरा विचार ना बदलता, मैं सारी उम्र स्वयं जलती और दूसरों को। तेरा जरा सा विचार बदला, तूने मुझे सुराही बना दिया और सारी उम्र, सारी आयु स्वयं शीतल रहूंगी और दूसरों को शीतल करती रहूंगी। इसलिए इस विचार को जो भी यहां से सुन रहे हो, कानों से मत सुनना, कान तो केवल रास्ता है, इसे हृदय से सुनना। यदि हृदय तक पहुंच गया एक भी विचार, तो जीवन बदल देता है। अत्यंत कोप है, इस अत्यंत क्रोध को परिवारों से दूर कर दो, छोड़ दो अत्यंत क्रोध करना। एक नौजवान, बात समझ में तो आ रही है ना? एक नौजवान एक महात्मा के पास गया और महात्मा से बोला, महात्मन मुझे ये बताइए, मैं द्वंद्व में हूं, मैं विवाह कर कर गृहस्थी हो जाऊं या मैं सीधा सन्यासी हो जाऊं, बाबा बन जाऊं, महात्मा बन जाऊं आपकी तरह? महात्मा ने कहा, प्रियवर इसका उत्तर मैं आपको नहीं दे सकता। और उन्होंने एक एड्रेस लिखा, एक पता एक कागज पर लिखा और नौजवान से देकर बोला, जाओ तुम इस पते पर और ये व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हें उत्तर देगा। वो नौजवान उस पते को लेकर उस पते पर पहुंचा। वो एक गांव का पता था और गांव में भी एक राम किशन नाम के किसान के घर का वो पता था। उसने जाकर आवाज लगाई, भाई राम किशन है? कोई बोला नहीं। पड़ोसियों ने बताया, ये तो दोनों पति पत्नी प्रातः काल ही खेत पर चले जाते हैं, शाम तक वहां कार्य करते हैं, फिर लौट कर आते हैं और पास ही उनका खेत है, आप चले जाइए। वह व्यक्ति, वो नौजवान खेत पर गया तो उसने देखा खेत के आगे एक बरामदा बना हुआ है और उस बरामदे में एक गृहिणी, एक महिला झाड़ू लगा रही है और उस बरामदे के ठीक सामने खेत की मेड़ पर, खेत की डोल पर एक किसान बैठा हुआ है जिसके पांव माटी में सने हैं। उसने आवाज लगाई, भाई राम किशन है? वो किसान खड़ा होकर हाथ जोड़कर बोला, हाँ बंधु मैं ही राम किशन हूं, आइए बैठिए विराजिए। वो डोल पर ही उसके पास चला गया, दोनों डोल पर बैठ गए। वो नौजवान बोला, देख मैं ये पूछने के लिए आया हूं, मुझे गृहस्थी बनना चाहिए, विवाह करना चाहिए या संन्यास लेना चाहिए? वो किसान, रामकिशन नाम का किसान बोला, मेरे मित्र, मेरे भाई, तुम मेरे अतिथि हो, पहली बार आए हो, पहले कुछ अतिथि सेवा कर देने दो,
कुछ आपकी सेवा कर लूं, उसके पश्चात प्रश्न उत्तर होंगे। वो बोला देखो जो करना जल्दी करो, मैं तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए ही आया हूं। अब बड़े ध्यान देना, 12 बजे हैं दिन के। कितने बजे हैं? चिलचिलाती धूप फैली है पृथ्वी पर, पूर्ण प्रकाश फैला है। ये राम किशन अपनी पत्नी को आवाज देता है, ये कहता है भाग्यवती सुनती हो, मेरा कोई सामान खो गया है, जेब से गिर गया है, मिल नहीं रहा है, जरा लैंटर्न तो जला के लाना। अच्छा कितने बजे हैं दिन के? क्या फैली हुई है? रोशनी, रोशनी फैली हुई है। ये क्या मंगा रहा है? इसने कहा मेरा सामान खो गया है, पा नहीं रहा है। देवी तुम जरा लैंटर्न तो जलाकर लाओ, मैं खोज लूं अपना सामान। वो देवी आई, लैंटर्न जलाकर उनके पास रखकर चलने लगी, तो मुड़कर पूछा मैं आपके लिए क्या बनाऊं? रामकिशन बोला देवी अतिथि आए हैं, अपने हाथों का वो सुमधुर दूध जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में है, ऐसा दूध तुम बनाती हो, वो ही सुमधुर दूध बना के ले आओ। ये बेचारी पत्नी जल्दी जल्दी गई, चूल्हे पर दूध रखा, 2 डब्बे वहां रखे थे, एक में बूरा था, एक में नमक था। आज गलती से नमक का खुल गया और बढ़िया से 2-2 2.5 चम्मच उसने नमक डाल दिया और दूध रखकर ट्रे में 2 गिलासों में और लेकर आई। और ये जब लेकर आ रही थी, वो नौजवान सोच रहा था अपने मन में गलत आ गया यहां, ये आदमी कुछ ठीक ठीक दिखाई नहीं देता, इतनी धूप है, प्रकाश फैला है, ये अब भी लैंटर्न मंगा रहा है कुछ वस्तु को खोजने के लिए। ये आदमी आधा पागल है, गलत आ गया हूं। दूध लेकर आई पत्नी, 1 गिलास रामकिशन ने उठा लिया, 1 गिलास उस नौजवान ने उठा लिया। पहली घूंट रामकिशन ने भरी और घूंट भरते ही रामकिशन बोला देवी रुको। वो देवी घबरा गई, क्या हुआ? उसने कहा देवी आज तो तुझे बताना पड़ेगा, तेरे हाथों में क्या जादू है? मैं दुनिया भर में दूध पीता हूं, जाता हूं समाज में, ऐसा क्या जादू तेरे हाथों में है, ऐसा अमृत बना देती है दूध को, ऐसा मधुर ऐसा स्वादिष्ट दूध संसार में कहीं है नहीं जैसा तू बनाती है। आज तो बता के जाना पड़ेगा कौन सा जादू तेरी मां ने सिखाया है। अब इस नौजवान ने भी तपाक से इतना मधुर दूध मैं भी पी के देखूं, इसने भी 1 घूंट भरी, वो ना तो अंदर जाए ना वो दूध बाहर निकाल सके। दूध मुंह में है और विचार मस्तिष्क में चल रहा है, मैं गलत था अपनी जगह जो इस व्यक्ति को आधा पागल कहता था। ये तो मैं गलत था अपनी जगह जो अभी तक सोचे बैठा था कि व्यक्ति आधा पागल है। अरे नहीं, ये तो पूरा पागल है। और वो दूध जैसे तैसे उसने निगला और दूध का ज्यों का त्यों गिलास रखकर बोला अच्छा रामकिशन जी मैं तो चलता हूं, जल्दी है। रामकिशन बोला अभी तो प्रश्न उत्तर नहीं हुए हैं, अभी आपने पूछा कहां है, उत्तर कहां पाया है कि गृहस्थी बनूं या सन्यासी बनूं? नौजवान बोला मिल गया उत्तर, बिल्कुल कंफर्म हो गया हूं, अब चलना है। उसने कहा नहीं, इतनी दूर आए हो मेरे मित्र, जरा पूछ तो लो। बोला क्या खाक पूछूं, वो भी तुझसे। अरे भले आदमी, भरे हुए प्रकाश में तुझे लैंटर्न चाहिए, ये जहर दूध, ये तुझे मीठा लगता है, क्या प्रश्न पूछूं तुझसे? उसने कहा चल जो भी हुआ, तू आया तो पूछ के तो जा,
उसने कहा बता, अच्छा मैं तो ये पूछने आया था, मैं गृहस्थ बनूं या सन्यासी? गंभीर होता हुआ रामकिशन बोला, मेरे मित्र, यदि विवाह करना चाहता है, यदि गृहस्थ होना चाहता है तो मेरे जैसा हो, मेरे जैसा गृहस्थ बनना। यदि गृहस्थ में सुख से परिपूर्ण जीवन को व्यतीत करता हुआ मोक्ष की ओर जाना चाहता है तो मेरे जैसा गृहस्थ बन। ये बोला तेरे जैसा, गड़बड़ है बात में, तेरे जैसा तो कम से कम नहीं। उसने कहा मित्र, मैं पुनः कहता हूं, यदि गृहस्थ में चरमानंद को भोगना चाहता है, गृहस्थ में हर प्रकार के सुख को भोगता हुआ उत्तम संतानों की प्राप्ति करना चाहता है तो मेरे जैसा गृहस्थ बन। अब ये नौजवान गंभीर हो गया और बोला, रामकिशन, तेरी बातों में मुझे कुछ गहराई नजर आती है। अब तक मैं जो सोच रहा था तो वैसा नहीं है, तू बड़ा गंभीर व्यक्ति मुझे नजर आता है। अच्छा बता, मैं समझा नहीं, मुझे समझा कि मैं तेरे जैसा गृहस्थ कैसे बनूं। उसने कहा, देख मेरे मित्र, अब ध्यान से सुन लेना। उसने कहा, देख मेरे मित्र, जब मैंने फैले हुए प्रकाश के होते हुए भी लैंटर्न मंगाई थी तो तेरे मन में कुछ उठा था? उसने कहा, उठा तो था। ये उठा था, भला आदमी, ये मूर्ख तो नहीं है, ऐसे धूप में लैंटर्न की क्या आवश्यकता? उसने कहा, जैसे तेरे मन में उठा था वैसे ही मेरी धर्म पत्नी के मन में भी उठा होगा, उसके मन में भी आई होगी, धूप में लैंटर्न की क्या आवश्यकता है। परंतु उसने अपने मन में उठे हुए प्रश्नों को वहीं दबाकर अतिथि के सामने मेरे सम्मान की रक्षा की है। उसने उस समय प्रश्न नहीं किया, क्या करोगे धूप में लैंटर्न का? अतिथि बाहर का व्यक्ति बैठा है और उसने तुम्हारे सामने मेरे मित्र अपने मन के अपने प्रश्नों को दबाकर मेरे सम्मान की रक्षा की है। मेरे मित्र, जब वो दूध बना रही थी, अब उससे गलती हो गई, अब उससे गलती हो गई। अब जिसने तत्काल उसी समय तेरे सामने मेरे सम्मान की रक्षा की थी, अब फर्ज मेरा था कि तेरे सामने मैं अपनी धर्म पत्नी के सम्मान की रक्षा करूंगा। मैंने उसके सम्मान की रक्षा की है। और मेरे मित्र, अगर गृहस्थ होना चाहता है, विवाह करना चाहता है, तो सबसे पहला संकल्प है कि एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करो। अगर पति पत्नी एक दूसरे के प्राणपण से सम्मान की रक्षा करेंगे, उस परिवार में कभी झगड़े नहीं होंगे, कलह नहीं होगा, तलाक नहीं होगा, वहां प्रेम पनपेगा, वहां सौहार्द पनपेगा, समर्पण जन्म लेगा। याद रखना, ये बहुत स्वाभाविक बातें हैं और मुझे आदत है बहुत बहुत डीपली जाने की। एक बात को आप समझे पूरी तरीके से, जब पुरुष के मित्र अथवा कोई रिश्तेदार घर पर आते हैं तो पुरुष हमेशा यह दिखाना चाहता है कि उसके घर में कितनी चलती है, उसके इशारे पर कार्य होता है या नहीं होता। वो दिखाना चाहता है अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों को कि उसकी पत्नी उसके इशारों पर कार्य करने वाली है और वो घर का राजा है, और पत्नी, बच्चे सब के सब उसके मित्रों के सामने ऐसे कार्य में जुट जाते हैं कि कहीं इनके सम्मान में जरा सी भी कमी ना आ जाए। इनको पता लगे मित्रों को कि इस व्यक्ति की इस परिवार में हैसियत क्या है, इसका वजूद क्या है। परंतु जिस समय पत्नी की रिश्तेदारियों में से या पत्नी की सहेलियां आती हैं, याद रखना पुरुषों, उस दिन अपने मन में पत्नी भी ये सोचती है कि मैं इन्हें दिखाऊं कि इस घर में मैं रानी बन के आई हूं या नौकरानी बन के आई हूं। वो भी चाहती है कि उसके सम्मान की ऐसी रक्षा की जाए
उसके ससुराल पक्ष के द्वारा, पति के द्वारा, कि ये जो मेरी सहेलियां हैं ये जाकर कहे कि वो तो वहां रानी बनी बैठी है। परंतु अक्सर यहां हम चूक जाते हैं। यदि एक ओर से ही सम्मान की रक्षा होगी तो परिवार की गाड़ी नहीं चल पाएगी। दोनों ओर से एक दूसरे के सम्मान की रक्षा जहां होगी वहां सुख बरसेगा, वहां सौहार्द बरसेगा। अभी तो समय है ना? हाँ है। सौहार्द बरसेगा, खुशियां बरसेंगी। तो कहता है यत्र अत्यंत कोप है कटुकाच वाणी, अत्यंत क्रोध करना छोड़कर प्रेम को अपने हृदय में स्थान दो। प्रेम दिशा देगा, मार्गदर्शन देगा। यदि कोई गलती हो भी गई है तो हमारा शास्त्र तो कहता है जब विवाह संस्कार होता है और विवाह संस्कार का उत्तर पक्ष होता है, पुरोहित वर को और वधू को आमने सामने खड़ा करके एक संकल्प दिलवाता है और संकल्प दिलवाकर कहता है यानी कानी चे घोरानी, जो कुछ भी तुम में दोष है। वर वधू से कहता है ए देवी, मुझे मेरे परिवार ने तुझे मेरे लिए चुना है तो निश्चित रूप से तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण होंगे, परंतु परिपूर्ण तो परमात्मा है। यानी कानी चे घोरानी, तेरे अंदर कुछ दोष भी होंगे जिसको मैं अभी नहीं जानता। कल वे मेरे सामने आएंगे जब हम इकट्ठे रहेंगे। पत्नी भी कहती है, वधू भी कहती है, हे वर तुम बहुत श्रेष्ठ हो, गुणों के आगार हो, गुणों के भंडार हो, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए चुना गया है, परंतु दोष तो तुम में भी होंगे। और कमाल की भारतीय परंपरा देखना, वैदिक परंपरा, फिर पुरोहित संकल्प दिलवाता है। वर संकल्प लेकर कहता है ए देवी, जो तेरे अंदर दोष होंगे, दुर्गुण होंगे, मैं उनको दूर करने के लिए प्राण की बाजी लगा दूंगा। परंतु देवी, यदि इतना प्रयत्न करने पर भी मैं तेरे गुण ना दूर कर पाया तो घबरा मत जाना, मैं अंतिम श्वास तक तेरे दुर्गुणों के साथ तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तेरा साथ भी नहीं छोड़ूंगा। या तुमने किसी व्यक्ति को स्वीकार किया है तो केवल और केवल उसके गुणों को स्वीकार नहीं किया है, उसके साथ जो दुर्गुण है आपने उसको भी स्वीकार कर लिया है। अर्धांगिनी बन गई है वो तुम्हारी, तुम उसके आधे अंग बन गए हो। वधू भी कहती है वर से, तुम्हारे अंदर बहुत सारे दोष होंगे, मैं प्राण की बाजी लगा दूंगी तुम्हारे जीवन से उन दुर्गुणों को दूर करने के लिए, परंतु यदि ना कर पाई इतना प्रयत्न करने के बाद भी तो घबरा मत जाना, मैं तुम्हारे दुर्गुणों के साथ जी लूंगी, अंतिम श्वास तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। जब ये संकल्प गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए वर वधू अग्नि के साक्षी होकर करते थे, तब भारत में तलाक नहीं था। अच्छा, एक बात कहकर मैं फिर अंतिम की ओर जा रहा हूं, समझ में तो आ रही है ना? देखो, अध्यापक होने के कारण मुझे बार बार पूछने की आदत है, भी समझ में तो आ रही है ना? बहुत अच्छे से आ रही है। समझ में आ रही तो बताओ मैं कहां था अभी? तलाक। इसीलिए मैं बीच में एक बात कह देना चाहता हूं आपसे, तलाक किस भाषा का शब्द है? उर्दू का। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाइवोर्स। अच्छा, हिंदी और संस्कृत में तलाक का रूपांतर बताओ। संबंध विच्छेद तो पिता पुत्र में भी होते हैं, संबंध विच्छेद तो मित्र में भी होते हैं, संबंध विच्छेद का अर्थ तलाक नहीं है। आज बताओ, कल बताओ, परसों तक मैं यहां हूं, हिंदी और संस्कृत में तलाक का कोई शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी संस्कृति में तलाक था ही नहीं। महल में जाते समय जो सीता राम के साथ खड़ी है, वो जंगल के घोर घने संकटों में भी साथ खड़ी है, वहां तलाक है ही नहीं।
जिसके सुखों को हमने चुना है। इसलिए पति को चुना कि वो अच्छे घर वाला है, पैसे वाला है, उसको चुन लिया। कल वो गरीब हो गया, परिस्थिति बदली है, पति नहीं बदला। ये संकल्प वहां अग्नि के समक्ष कर रही हो आप, और वर भी कर रहे हैं, पुरुष भी कर रहे हैं। तो जैसी है वैसी मुझे स्वीकार है। हाँ, दोष दूर करने के लिए प्रयत्न तो जरूर करना है, परंतु प्रयत्न करने का यदि तरीका पता हो, यदि वेद की दृष्टि आपके पास हो, तो दोष दूर हो जाते हैं बिना झगड़े के। अन्यथा आज विवाह हुआ, कल कोई दोष दिखाई दिया, हमें तो पता नहीं था, चलो तलाक दे दो, या फिर रोज झगड़े करो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसे हो। एक बात कह के वाणी को विराम दे रहा हूं। शास्त्र कहता है एक दूसरे के दोष को दूर करने के लिए प्राण की बाजी तक प्रयत्न करो। एक पति ने अपनी पत्नी को कहा, देवी आज तो सूखी आलू की सब्जी बनाओ। वो पत्नी ने सब्जी बनानी शुरू कर दी और ये महाशय किचन के बाहर अखबार लेके खड़े हो गए। अब जैसे ही पत्नी ने प्राइफिल में थोड़ा सा तेल डाला, इसने अखबार नीचे करके देखा और बोला, कमाल है, 15 साल शादी को हो गए, आज तक तुम्हें यह नहीं पता कि सब्जी में कितना तेल डालना है। कोई इतना तेल डालता है? पत्नी के अहंकार को चोट लगी, क्योंकि रोज तो वही काम करती है। अहंकार को चोट लगी और तपाक से उसकी ओर देखा। जैसी पत्नी ने देखा, इसने फिर अखबार डाली। उसने सोचा पता नहीं क्यों बोल दिया, और फिर जीरा डालने लगी। इसने फिर अखबार नीचे किया और बोला, इतना जीरा कोई डालता है? 15 साल हो गए विवाह को, तुम्हें सब्जी बनानी नहीं आती? पत्नी को और गुस्सा, और जैसे ही देखा उसने फिर अखबार डाली। पत्नी फिर गुस्से को पी गई। जैसे ही प्याज डाले, इसने फिर अखबार नीचे किया और बोला, कमाल है तुम्हारे, कोई सब्जी में इतने प्याज डालता है? 15 साल से तुम्हें सब्जी बनानी नहीं आती? पत्नी पूरे गुस्से में, फिर पत्नी ने देखा पति को, उसने अखबार अड़ा लिया, परंतु इस बार अखबार फाड़ दिया गया। और तमाए हुए चेहरे से अपने पति की आंखों में आंखें डालकर पत्नी ने एक बात कही, तुम कहना क्या चाहते हो सुबह से? बार बार मैं देख रही हूं तुम्हें, तुम क्या साबित करना चाहते हो? मुझे 15 साल से सब्जी बनानी नहीं आती। पति बोले, देवी तेरे जैसी सब्जी तो पूरी रिश्तेदारियों में कोई बनाता ही नहीं है। तेरे जैसी स्वादिष्ट सब्जी किसी की मजाल है तेरे जैसी कोई सब्जी बना दे? उसने कहा, यदि ये है तो तुम ये क्या कर रहे थे मेरे साथ? हंसता हुआ पति बोला, देवी बस मैं तो ये समझाने का प्रयत्न कर रहा था, जब भी तुम गाड़ी में मेरी बराबर में बैठती हो, कदम कदम पर टोकती हो, ठोकोगे, आहिस्ता चलाओ। क्या 20 साल से मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? भाई बजानी है तो भी ढंग से बजाओ। उसने कहा, देवी क्या 20 साल से मुझसे गाड़ी चलानी नहीं आती? जैसे ही इतनी बात कही है, पत्नी गंभीर हो गई है, आंखों से आंसू झरने लगे हैं। वो बोला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? पति के पैर पकड़ती हुई बोली, कमाल कर दिया तुमने आज। 3 बार आपके टोकने से मेरे अहंकार को इतनी चोट लगी कि मैं लड़ने के लिए खड़ी हो गई। तुम कितने बड़े देवता हो, 20 साल से मेरी टोक सह रहे हो, आज तक कुछ नहीं कहा, और मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ा पाप कर रही थी। तुम्हारे समझाने का जो तरीका था हृदय में उतर गया। भगवान मानती हूं आज से आपको अपना। कैसा पति मेरी माँ ने, मेरे पिता ने मेरे लिए चुना है।
और सही किया आपने जो मेरा दोष दूर कर दिया। अच्छा बताओ, दोष दूर हो गया? झगड़ा हुआ क्या? ऐसे भी दोष दूर किए जाते हैं। ये भी तरीका है। और भी बहुत सारे तथ्य हैं जिनको उदाहरणों से मुझे आपको अगले 3 दिनों तक समझाना है। बहुत सारे तथ्य हैं बच्चों के साथ, सास ससुर के साथ, छोटे छोटे पॉइंट हैं जहां आपको वैदिक रश्मि से प्रकाशित होना है, अपने व्यवहार को बदलना है, क्योंकि हम सबका उद्देश्य जलकर अंदर अंदर जलना नहीं है, जलकर प्रकाश फैलाना है। इति ओम शम।